राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी पर मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। सबसे पहले आप सभी को विजया एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। यथा नाम तथा कर्म, मतलब जैसे ही इसका नाम है वैसे ही कर्म को प्रदान कर देने वाली विजया एकादशी। आप लोगों को पता है कि फागुन का पावन पवित्र महीना चल रहा है। ये महीना प्यार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। राधा कृष्ण जी इस महीने में जमकर होली खेला करते थे। और आप लोगों को पता है कि फागुन के महीने में जो विजया एकादशी आती है ना, ये आपको हर क्षेत्र में विजय दिला देने वाली होती है। अगर आपका कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, बार बार आईवीएफ करा रहे हैं, फेल हो रहा है, शादी के रिश्ते बार बार टूट रहे हैं, जॉब में प्रमोशन बार बार रुक जा रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहे हो उसमें बाधा उत्पन्न हो रही है, बार बार वीजा लगा रहे हैं वो फेल हो रहा है, मतलब XYZ कोई भी कार्य, इनफैक्ट आपकी काम वासना अगर छूट नहीं रही है, भक्ति के मार्ग में कभी ना कभी बाधा उत्पन्न हो रही है, तो मेरे कहने पे आप लोग विजया एकादशी का व्रत अवश्य रखिए। 13 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत रखा जा रहा है। 12 फरवरी की दोपहर से ही एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी, लेकिन 12 फरवरी को जो एकादशी रहने वाली है वो दशमी युक्त एकादशी है। इसलिए आप लोग 13 तारीख को बड़े धूमधाम से विजय एकादशी का व्रत रखिएगा और 14 तारीख को आप लोगों को अपने एकादशी के व्रत का पालन करना है। 15 तारीख को आप लोगों को शिवरात्रि का व्रत रखना है। और शिवरात्रि के व्रत की ना इतनी महिमा है शास्त्रों में, इतनी महिमा है शास्त्रों में, ऐसा बताया जाता है कि आप 100 साल अगर एकादशी का व्रत रखते हैं, 100 साल, पद्म पुराण में ऐसा वर्णन आया है, 100 साल अगर एकादशी का व्रत रखते हैं तब आपको अगर आपने शिवरात्रि का व्रत रख लिया तो आपको 100 साल एकादशी के व्रत रखने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि आप भगवान कृष्ण के भक्त हैं तो आप शिवरात्रि को नहीं मानेंगे। राम कृष्ण भगवान शंकर सब एक है। भगवान शंकर के तो हृदय में ही राम नाम बसा हुआ, तो उनका व्रत आपको अवश्य और अवश्य रखना चाहिए। खैर, आज की वीडियो में मैं केवल आपको विजय एकादशी के बारे में जानकारी देने वाली हूँ। देखिए, एकादशी का व्रत त्रिदिवसीय व्रत की श्रेणी में आता है, अर्थात 3 दिन तक उसका व्रत के नियम फॉलो होते हैं। व्रत तो केवल एक ही दिन का रखा जाएगा, लेकिन उसके जो नियम होते हैं वो 3 दिन तक आपको फॉलो करने होते हैं। नंबर 1, पहला नियम, जैसे कि कुछ नियम दसवीं तिथि के होते हैं, जैसे कि सुबह सुबह आप लोगों को दसवीं तिथि पर बिल्कुल भी काम वासना कीड़ा को अंजाम नहीं देना होता, पृथ्वी शयन करना होता है। दसवीं तिथि पे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। देखो, अगर आप लहसुन प्याज खाते हो, ठीक है ना, तो मैं दसवीं तिथि पे मना कर देती हूँ। अगर नहीं खाते फिर तो कोई नहीं है, लेकिन अगर आप खाते हो तो देखो, हमारे संत श्री राजेंद्र दास जी महाराज बोलते हैं कि अगर आपने लहसुन प्याज खाया और 28 दिन के अंतर आप मृत्यु को प्राप्त हो गए तो आप नरकगामी हो गए, क्योंकि लहसुन प्याज का असर 28 दिन तक हमारे बॉडी में रहता है। कम से कम एकादशी का व्रत रख रहे हो तो एक दिन पहले तो स्किप कर ही सकते हो। शाम को सूर्यास्त के बाद चावल खाने की भी मैं मनाही करती हूँ, और मैं तो बोलती हूँ शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन ही नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी एकादशी दशमी युक्त होती है और दसवीं तिथि से प्रारंभ हो रही होती है। जैसे कि अगर मैं इस बार की एकादशी की बात करूँ तो ये 12 तारीख से प्रारंभ हो रही है, तो ऐसे में आपको मैं चावल खाने की बिल्कुल ही मनाही करूँगी। अब एकादशी वाले दिन सुबह सुबह उठिए, पानी में गंगा जल डाल के स्नान कीजिए। उसके बाद आप लोग अपने पूरे घर पे गंगा जल का छिड़काव कीजिए। आपकी जो भी चौखट है, दहलीज है, उस पर जल का छिड़काव कीजिए। उसके बाद हाथ में गंगा जल लेकर या फिर सप्त नदियों का जल लेकर या फिर लौंग, सुपारी, इलायची 1 या 2 का सिक्का लेकर संकल्प कीजिए। किसी भी एकादशी के व्रत में संकल्प का बड़ा विशेष महत्व होता है। एकादशी के अभी जब शिवरात्रि आएगी उसमें भी आप लोगों को संकल्प लेना होगा, क्योंकि बिना संकल्प के तो कोई भी व्रत आधा अधूरा माना जाता है ना। तो संकल्प बहुत ज़्यादा जरूरी है। संकल्प लीजिए। संकल्प के लिए आपको अपना गोत्र बोलना है, नाम बोलना है। मैं एक बार करके दिखा रही हूँ, वैसे ही आपको संकल्प करना। कोई संस्कृत के मंत्रों का उपयोग नहीं बताऊंगी, बहुत आसान भाषा में, आसान शब्दों में बताऊंगी। संकल्प लिया आपने, सुपारी ले ली, 1 या 2 का सिक्का ले लिया। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। मेरा नाम आशु चौहान है, मेरा गोत्र के लक्ष्य है, मेरा निवास स्थान श्रीधाम वृंदावन है। आज मैं पूरी विधि विधान से विजय एकादशी का व्रत कर रही हूँ। यह व्रत मैं फलाहार खा के करूंगी। भगवान श्री विष्णु मेरा यह व्रत संपूर्ण करने में मेरी सहायता करें। अब मैं जिस स्थान पर रहती हूँ मैं उस स्थान का नाम बोलती हूँ। मेरा गोत्र केमलक्ष है, जो कि शादी के बाद इंक्लूड हुआ था। शादी के बाद, शादी से पहले कौशल था, तो मैं वो लेती हूँ।
अब बड़े सारे लोग कहते हैं हमें हमारा गोत्र नहीं पता, तो हम सब कश्यप ऋषि की संतान हैं। अगर आपको में से किसी को भी अपना गोत्र नहीं पड़ा हो तो आप कश्यप गोत्र बोल सकते हो, क्योंकि आप हो चाहे मैं हूँ, हम सब कश्यप ऋषि की संतान बोली जाती है, ठीक है ना। संकल्प लेने के बाद जो ये 1 या 2 का सिक्का है, इसको ना द्वादशी पर जो भी आप दान करोगे उसके साथ दान देना है। और जो आपकी सुपारी है, इसको किसी भी नदी में बहा दीजिए, पौधों में डाल दीजिए। इसका यूज़ दोबारा नहीं होना, क्योंकि ये सुपारी जो होती है वो संकल्पित सुपारी हो जाती है। अब इसका यूज़ हम लोग दोबारा नहीं करते। नेक्स्ट आपका आता है कि आपको भगवान को इस दिन भगवान का प्रिय भोग लगाना होता है। जैसे कि हर एकादशी पे मैं कहती हूँ कि भगवान का कुछ ना कुछ प्रिय भोग होता है, वैसे ही विजया एकादशी पे भगवान को पेड़े का भोग लगाया जाता है। अगर आप पेड़ा घर पे बना रहे हो, खोए से बनता है, खोया बनाइए थोड़ा सा, उसमें आप खुर्रा डाल दीजिए या फिर चीनी डाल के आप पेड़े का भोग भगवान को लगाइए। उसके बाद आप खुद भी खा सकते हो। खोआ कहीं कहीं पे मावा भी उसको बोलते हैं। अगर आप बाहर बाजार से लेके आ रहे हो तो केवल भगवान को भोग लगाइए। अगले दिन जब आपके व्रत का पारण होगा तब उसका सेवन कीजिए, क्योंकि बाहर वाले जो पेड़े होते हैं उसमें कहीं ना कहीं आटे का थोड़ा बहुत उपयोग हो जाता है, ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी दुकान पता है जिसमें बिल्कुल भी मिलावट की गुंजाइश नहीं है, तब आप वहाँ से लेके आके उसका सेवन कर सकते हैं। बस सट्टा पेड़ा जो होता है वो दूध का बना होता है, दूध के खोए का बना होता है, तो वो आप व्रत में खा सकते हो। लेकिन अगर मैं फिर भी बोलूँगी घर पे बनाया हो तो, कहते हैं विजय एकादशी पे पेड़े का भोग लगाने से आपको चूहे की योनि नहीं मिलती। मतलब आपको कोई भी योनि मिलेगी तो आपको उसमें चूहे की योनि प्राप्त नहीं होगी। तो विजय एकादशी पे पेड़े का भोग लगाया जाता है। और बांके बिहारी जी को हमेशा पेड़े का भोग लगाया जाता है। बांके बिहारी जी को तो पेड़े इतने पसंद हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो पेड़े का भोग लगाइए। उसके बाद ना एक एकादशी की छोटी सी पुस्तक आती है, आप चाहो तो मुझसे भी पुस्तक मंगा सकते हो, 30 रुपये उसका प्राइस है। वो उसमें से ना हर एकादशी की कथा होती है, एकादशी की कथा पढ़िए। उसके बाद भगवान की आरती कीजिए, फिर तुलसी माता के पास आ जाइए। इस दिन तुलसी पे जल चढ़ता है, ये केवल एक मिथ है कि इस दिन तुलसी पे जल नहीं चढ़ता। एकादशी पे तुलसी में जल चढ़ाया जाता है। हाँ, द्वादशी पे तुलसी में जल नहीं चढ़ाया जाता, लेकिन एकादशी तिथि पे तुलसी में जल चढ़ाया जाता है। तुलसी में जल समर्पित कीजिए, फिर एक दीपक जलाइए और तुलसी की परिक्रमा कीजिए। तुलसी के पास बैठ कर ही आपके जो भी गुरु मंत्र हैं उनका जाप कीजिए। अगर गुरु का मंत्र नहीं है तो भैया काउंटर पे राधा 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 का जाप कीजिए। हमारे संत श्री प्रेमानंद जी महाराज बोलते हैं, राधा 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 कट जाएगी सभी प्रकार की बाधा। तो आप इसका जाप अवश्य और अवश्य कीजिए। 1-2 चीजें आप विशेषकर तौर पे मेरे ध्यान रखिएगा। एकादशी तिथि केवल और केवल भूखा रहना नहीं है। भूखे रह रहे हो, क्रोध आ रहा है, मन में खाने की बातें आ रही हैं, तो केवल एकादशी का अर्थ होता है 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और एक मन को भगवान के प्रति समर्पित करना। मतलब आपको अपनी 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन को भगवान, केवल भूखा रहना ही एकादशी नहीं होती है। एकादशी पर अगर आप एवरीडे 16 माला का जाप करते हो या फिर आप काउंटर पे 10,000 राधा नाम का जाप करते हो, तो एकादशी वाले दिन आप 20,000 राधा का नाम जाप कीजिए। 16 माला करते हो तो उस दिन 32 माला करने की कोशिश कीजिए। तुलसी की रोज 4 परिक्रमा करते हो तो उस दिन कम से कम 11 परिक्रमा करने की कोशिश, अर्चना वंदना कीजिए। एकादशी में दिन में सोने की मनाही होती है। मैं तो ये कहूँ किसी भी व्रत में दिन में नहीं सोया जाता है। रात्रि जागरण का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर रात को जग सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जग सकते, कलयुग का प्रभाव है, तो कम से कम अपनी एब्सेंट में एक अखंड ज्योत आप सुबह सुबह ही जला दीजिएगा। हर एकादशी पे मैं अखंड ज्योत जलाने की बात करती हूँ। इससे आपके घर का जो वास्तु होता है ना वो भी सही हो जाता है। अखंड ज्योत जला दीजिएगा। आप सो जाते हो लेकिन आपकी साक्षी अखंड ज्योत तो जलती रहेगी। तो एकादशी पर इन नियमों का पालन करना चाहिए। शाम की विशेष पूजा होती है। घर के मुख्य द्वार पे 2 दीपक जलाए जाते हैं। तुलसी माता पे 1 दीपक जलाया जाता है। 1 दीपक पितरों के नाम का जलाया जाता है। अब एकादशी विजय एकादशी है ना, इस दिन किसी भी चीज को अगर आप प्राप्त करना चाहते हो, विजय प्राप्त करना चाहते हो, तो एक कागज लेकर उस पर लिखिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे संतान की प्राप्ति हो रही है या फिर मुझे बच्चे हो रहे हैं। ये आपको ना फ्यूचर टेंस में लिखना है, हो रहे हैं, हो गए हैं, मतलब फ्यूचर टेंस में, पास्ट में नहीं लिखना पड़ेगा, हो रहे हैं। तो आप ये चिट लिखकर फोल्ड कर कर भगवान के पास रख लीजिए। आप देखोगे जब तक अगली विजय एकादशी आएगी आपकी ये मनोकामना अवश्य और अवश्य पूरी होगी। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4 बार 9 20 25 65। आई रिपीट अगेन, 4 बार 9 20 25 65। आपका बच्चा जॉब करेगा या बिजनेस करेगा? बिजनेस करेगा तो किस फील्ड में बिजनेस करेगा? जॉब करेगा तो किस सेक्टर में जॉब करेगा? क्या है आपके बच्चे का लकी नंबर? क्या है आपके बच्चे का लकी कलर? क्या कुंडली में राजयोग है या नहीं?
कुंडली में संतान प्राप्ति का योग है नहीं, ये सभी जानकारी आप में से कुंडली के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। याद रखिए, कुंडली देखना बिल्कुल भी फ्री नहीं है, कुंडली देखने के थोड़े से चार्जेस हैं। और इस नंबर पे मुझसे किसी भी प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए बच्चों फोन मत कीजिएगा, क्योंकि ये नंबर मात्र और मात्र मैंने कुंडली दिखाने के लिए दिया हुआ है। अगर राधे राधे हरे कृष्णा, तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है, और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है, और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं। और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं। 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और ये है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और जरूर विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज, 8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है। न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।